गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने 1 का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स the variety of living things on earth। देखो, बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। क्या कहते हैं? जैव विविधता। इसको क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का मतलब होता है लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ वैरायटी। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जो भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसेक्ट्स हैं, उन सभी की जो वैरायटी है, उन सभी की जो प्रजातियां हैं, अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं, उन सभी को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहते हैं। इसके अंदर जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक लाइफ यानी कि जलीय जीवन, जल के अंदर जितने भी प्रकार के जीव हैं उन सभी, और साथ में इसके साथ में ही टीनी ऑर्गेनिज्म यानी कि जितने भी प्रकार के छोटे मोटे जीव जंतु जितने भी हो गए वो सब इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर शामिल हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है? क्या इम्पोर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी का? इम्पोर्टेंस, इस चीज की क्या महत्व है इस बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का? तो सबसे पहला इसमें क्या है? प्रोवाइड फूड्स। अगर मनुष्य अकेला होता है पृथ्वी के ऊपर, और जितनी फसलें हैं, पेड़ पौधे हैं, जितने फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स है, वो सब नहीं होती तो क्या जीवन संभव था? नहीं था। इसलिए फूड प्रोवाइड करवाते हैं हमें, ठीक है। गिव्स मेडिसिन, दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, ठीक है। मेंटेन्स बैलेंस इन नेचर। प्रकृति में क्या होता है? संतुलन स्थापित होता है। क्लीन एयर एंड वाटर, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी मिलता है हमें। नदियां हैं जितने भी प्रकार की हैं। सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ,
तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये पृथ्वी पर जीवन को क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, संभव बनाती है। ठीक है, आगे देखो। अगला है फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, भारत में वनस्पति और जीव। ठीक है, जितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं उनको क्या कहेंगे, फ्लोरा। जितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है जीवों की, उनको क्या कहेंगे, फौना। ठीक है, तो देखो फ्लोरा मीन्स all the plants found in particular area or country। ठीक है, सभी प्रकार के जितने पेड़ पौधे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर विशेष जगह पे या फिर एक किसी देश के अंदर जो भी जितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन सबको क्या कहेंगे, फ्लोरा। ठीक है, दूसरा क्या है, फौना। इसका मीन्स क्या है, ऑल द एनिमल्स, है ना, all the animals found in a particular area or country। ये लो, ये क्या है, सेम तो है, इसमें एनिमल्स है, इसमें प्लांट्स है, बस इतना ही तो फर्क है। इसमें जितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाती है, वनस्पति पाई जाती है, वो क्या कहलाती है, किसी पर्टिकुलर जगह पर, विशेष स्थान पर या किसी एक देश में, वो कहलाती है फ्लोरा। और फौना इसका मतलब है कि जितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं किसी एक विशेष जगह पे या कंट्री में, उसको कहेंगे फौना। ठीक है, फ्लोरा के एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स क्या है इसके, प्लांट्स, ट्री, सर्ब्स, हर्ब्स, ग्रास। ठीक है, फ्लावर्स। एक इम्पोर्टेंट बात और लिख लो इसमें साथ में, इंडिया के अंदर इंडिया हैज ओवर 47,000 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा। प्लांट्स। ठीक है, फौना के अंदर वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। और ये कितने पाए जाते हैं भाई, तो ये पाए जाते हैं 90,000। ठीक है, इंडिया हैज ओवर 90,000 स्पीसीज
ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आगे देखो, इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, या ठीक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोल सकते हैं इसको, तो ये जो है ये रिच है, ठीक है। इसकी जो जैव विविधता है वो दुनिया के 12 देशों में से एक है, ठीक है। टॉप 12 जो कंट्रीज हैं उनमें से एक इंडिया भी है, ठीक है। इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी, ये देखो इंडिया इज वन ऑफ द ट्वेल्व मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये भारत जो है दुनिया में 12 जो बड़े जैव विविधता वाले जो देश हैं उनमें एक देश भारत भी है, ठीक है। India has many forests, mountains, rivers, and desert, which support many kinds of life. Many kinds of life. हम इनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे शामिल हैं हम उनको सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं? हाउ इज इट प्रोटेक्टेड? तो इसमें क्या क्या आएंगे? नेशनल पार्क्स आएंगे, आएंगे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, laws and conservation program. आगे देखो, इसमें एक चीज होगी वेरी इंपॉर्टेंट,
प्लांट्स जो थे, पेड़ पौधे जो हैं, उनको पहली बार और प्रोटेक्टेड स्पीसीज में शामिल किया गया था 1991 में। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर का। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है इसके लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए? गवर्नमेंट का जो काम है, गवर्नमेंट वो क्या है? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया था ये? 1972 में। ठीक है, साथ में इसके क्या आया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये भी कब आया? 1972। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973। इसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेंचुरीज। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, और एक जॉइंट ठीक है, आगे देखते हैं। इससे आगे है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो एक तो है रिजर्व फॉरेस्ट, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। एक है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? हाफ एंड मोर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व। ठीक है, इसके अंदर 1/3 पार्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय, इसके द्वारा एज डिक्लेयर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और ये जो है, ये होते हैं अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड। ठीक है, which belonging to both government and
इंडिविजुअल और कम्युनिटी। ठीक है, ये सरकार के द्वारा क्या होते हैं, इसका आधे से ज़्यादा जो फॉरेस्ट का जो भाग होता है वो क्या होता है, रिजर्व होता है। ठीक है, इसका 1/3 पार्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड बाय किसके द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। और एक है वेस्ट लैंड जो होती है वो सरकार के द्वारा भी प्रोटेक्ट की जाती है और किसी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर कम्युनिटी के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। आगे देखो, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी यानी समुदाय, समुदाय और कंजर्वेशन यानी कम्युनिटी और यूनिटी एंड कंजर्वेशन, सुरक्षा है ना, समुदाय द्वारा समूह सुरक्षा की जाती है वनों में। तो ये देखो, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन refer to how local people help in protecting forest and wildlife। किसी समुदाय के द्वारा या जो लोकल पीपल होते हैं, ठीक है, हमारे जैसे जो लोग हैं, उनके द्वारा हेल्प की जाती है किसके, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, वनों और वन्य जीवों को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, सबसे पहला है बिश्नोई मूवमेंट। एग्जांपल्स क्या हैं इसके, बिश्नोई मूवमेंट, in 18th century, a lady named Amrita Devi and others, ठीक है, sacrifice their life to protect trees, their land to protect trees। 18वीं शताब्दी के अंदर एक महिला थी जिसका नाम था अमृता देवी और उसके साथ में 363 और भी लोग थे। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था इसके लिए, पेड़ों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल है चिपको मूवमेंट। ये था 1970। इसमें क्या था, विलेजर्स हेल्प trees to stop them
फ्रॉम बीइंग कट इन 1970। ठीक है। इसके एक और है, सरकार के द्वारा चलाया हुआ है, इट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, शॉर्ट में लिखेंगे इसको JFM। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट 1980। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? लोकल पीपल आर गिवन ए शेयर ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड रिटर्न इन रिटर्न they help protect and manage forest, protect and जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये सरकार के द्वारा 1980 में शुरू किया गया था, जिसके अंदर जो लोकल पीपल होते हैं वो उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर हिस्सा दिया जाता है, बदले में वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में और मैनेज करने में सरकार की हेल्प करते हैं। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है।